हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को, जो नए व्यूवर्स हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसे कि आज आपको पता है कि रात को फेड की न्यूज़ आई है और फेड ने जो है वो 50 बेस पॉइंट्स जो हैं वो रेट कट कर रहा है। और रेट कट करने की वजह आप ये मान सकते हैं कि यूएस जो है इन्फ्लेशन को कम करना चाहता है, क्योंकि उनको रिसेशन का भी डर है। रिसेशन के ऊपर भी मैं बात करना चाहूँगा, बात करते हैं। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी, जैसे यूएस मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन थी वो 25 बेस पॉइंट्स की थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने 50 बेस पॉइंट्स जो हैं रेट कट किया है। तो ये जो फेड की न्यूज़ है, ये पिछले 4.5 साल, अगर आप ऑलमोस्ट, अगर आपको बताना चाहूँगा मैं कि पिछले 4.5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएस ने, फेड रेट ने जो 50 बेस पॉइंट हैं वो रेट कट करा है। तो जो हमारे पावल साहब हैं जो यूएस के, वो अब उनकी क्या स्पीच होती है, तो वो स्पीच जो है उस पर भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन जो मार्केट का मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारी इंडियन मार्केट है वहाँ पर जो हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी जो हमारे इंडेक्स हैं, वहाँ पर जो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा सा बेरिश नज़र आ रहा था, प्राइस एक्शन नेगेटिव नज़र आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे गैप डाउन मार्केट जो है वो ओपन होगी आज के लिए, तो मैंने जैसे आपको बताया था। लेकिन फेड की न्यूज़ की वजह से जो 50 बेस पॉइंट्स जो हैं वो कम होने की वजह से जो हमारे यूएस फ्यूचर्स हैं, जैसे डो जोन्स है, नेस्डैक है, वो एकदम से प्लस में ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से गिफ्ट निफ्टी भी है जो हल्का सा पॉजिटिव ही अब हो गया है। तो मैं इसके ऊपर पॉवल साहब की कमेंट्री के ऊपर बात करना चाहता हूँ कि जैसे ही पॉवल साहब जो हैं, जो आज जो इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो 12 के बजे के आसपास जो हैं वो अपनी स्पीच जो है शुरू कर सकते हैं, तो इंडियन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो 12 साढ़े 12 बजे पड़ सकता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज कृपया करके ये ना हो कि जैसे ही मार्केट 9:15 बजे खुले तो आप लोग कॉल लेके कूद जाओ मार्केट में, सब कुछ लेके बैठ जाओ, और बाद में क्या हो कि इंडियन मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो बेरिश है। और जो 12 साढ़े 12 बजे जो पॉवल साहब की स्पीच आने वाली है, वो स्पीच में क्या लेके आएंगे, जैसे कि वो कुछ लिख के आएंगे, तो वो स्पीच, वो कमेंट्री जो है वो क्या अफेक्ट करती है मार्केट के ऊपर, यूएस की इन्फ्लेशन पर क्या अफेक्ट करती है। और जो एक्सपेक्टेशंस थी 25 बेस पॉइंट्स की, लेकिन वहाँ से 50 बेस पॉइंट्स हैं, तो इतना बड़ा रेट कट जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर हुआ है। तो उस स्पीच से क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हमें देखना पड़ेगा। इसलिए 12 साढ़े 12 बजे तक आप थोड़ा सा वेट कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो मैं रिसेशन की बात कर रहा था, तो मैं जैसे रिसेशन का मुझे लग रहा है कि यूएस मार्केट में जो है रिसेशन का खतरा है, इसीलिए इतने बड़े 50 बेस पॉइंट जो है रेट कट हुआ है। तो रिसेशन में आपको मैंने एक लिस्ट बनाई है, जिसमें रिसेशन में फरवरी 1945 में जो रिसेशन हुआ था अमेरिका में वो है, 1949 में रिसेशन आया था, फिर 1954 में, उसके बाद 1958 में अगस्त में आया था, 1961 में, 1960 में, फिर दिसंबर 1969 से लेकर 1970 तक, उसके बाद नवंबर 1973 से 75 तक रिसेशन आया था, 1980 जनवरी से लेकर जुलाई तक, 1981 से लेकर 1982 तक आया था, उसके बाद 1990 से लेकर 1991, ऐसे ही जो 2001 में आया, 2009 में आया, और फरवरी 2020 में, अप्रैल 2020 तक जो रिसेशन जो है वो चला था। और अभी जो है हर डेकेड में अगर आप देखोगे कि हर 10 साल के अंदर एक बार रिसेशन आता है, और इस बार अभी 2020 के बाद अभी रिसेशन नहीं आया, तो रिसेशन का खतरा भी हो सकता है। इसलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा देख सोच कर करें। इंडियन मार्केट का जो प्राइस एक्शन है वो बेरिश है, तो मैं थोड़ा सा नेगेटिव हूँ। बाकी फेड की न्यूज़ है, अपने पॉवर साहब की कमेंट्री क्या इम्पैक्ट करती है मार्केट पर, उसके लिए हम चल पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एफआईआई डी एक्टिविटी। तो डीआई की एक्टिविटी के लिए देखने के लिए सबसे पहले हम चल पड़ेंगे एक्टिविटी के ऊपर। तो जैसे कि एक्टिविटी हमें कैश मार्केट में हम देखेंगे, एफआईआई ने कैश मार्केट में 1153 करोड़ की बाइंग करी है। डीआई जो कि हमारे घरेलू संस्थापक हैं, उन्होंने 152 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में जो हमारे इंडेक्स फ्यूचर्स हैं वहाँ पर 1418 करोड़ की बाइंग करी है। उसमें से निफ्टी में 206 की सेलिंग करी है, बैंक निफ्टी में 1643 करोड़ की बाइंग करी है, फिर निफ्टी में हल्की सी 4 करोड़ की बाइंग करी है, मिड कैप निफ्टी में 23 करोड़ की सेलिंग करी है। तो ये हो गए फ्यूचर्स, जो फ्यूचर्स में उन्होंने बाइंग करी है। इसके साथ ही ऑप्शंस, अगर हम ऑप्शंस में
में जाएंगे तो लगभग 39,803 करोड़ की जो है ऑप्शन में बाइंग करी है। इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डेरिवेटिव्स में अलग अलग हम देखेंगे तो निफ्टी में 2,896 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, बैंक निफ्टी में 43,212 करोड़ की बाइंग करके गए हैं ऑप्शन में, फिर निफ्टी में 1,078 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी में 568 करोड़ की बाइंग करके गए हैं। तो ये हैं आपके ऑप्शंस जहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं रिजल्ट्स। तो ये हो गया आपका FIDI की एक्टिविटी जो कि मैंने आपको पूरी विस्तारपूर्ण आपको दिखा दी है। इसके साथ ही अगर हम निफ्टी के प्राइस एक्शन की बात करेंगे या फिर मार्केट के ट्रेंड की बात करेंगे तो उसके ऊपर बताने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो मैं चलूँगा NSE की वेबसाइट पर, NSE की ऑप्शन चेन में। तो यहाँ पर हम चल जाएंगे, यहाँ पे हम सीधे निफ्टी की ऑप्शन चेन में देखेंगे क्योंकि निफ्टी की आज एक्सपायरी है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन में हम चले जाएंगे। तो निफ्टी में जो निफ्टी जो जिसने क्लोजिंग दी है वो है 25,370 के आसपास है। तो 25,400 की स्ट्राइक प्राइस को हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 25,400 के पास, तो 25,400 पर 2,26,034 कॉन्ट्रैक्ट्स जो OI जो हैं वो हैं, जिसमें कल 38,946 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए थे। उसके नीचे 25,300 के आसपास 88,458 OI है, जिसमें 42,715 जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए थे। उसके ऊपर 25,500 पे 1,20,069 हैं, जिसमें से 11,733 अनवाइंड हुए थे, माइनस हुए थे। लेकिन 25,600 के ऊपर अगर आप देखोगे तो 2,76,280 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें 86,377 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए थे। उसके ऊपर 1,10,825 OI है, जिसमें 37,705। इस तरह से ऊपर काफ़ी OI है और नीचे भी OI है। यहाँ पर अगर हम पुट राइटिंग की तरफ देखेंगे कि पुट राइटिंग में क्या मोर्चा संभाल के रखा है, तो भी हम इस पर कुछ नतीजा ले सकेंगे। तो जैसे कि 25,400 के ऊपर 1,23,648 का OI है, जिसमें 58,283 जो है अनवाइंड हुए हैं। नीचे 25,300 पे 80,324 OI है, जिसमें 2,594 जो है वो अनवाइंड हुए हैं। उसके नीचे भी अनवाइंड हुए हैं। 1,71,282 में से 11,905 जो अनवाइंड हुए हैं। ऊपर जो 25,500 है वहाँ पे 27,994 OI था, जिसमें उन्होंने 18,820 जो हैं अनवाइंड हुए हैं। उसके ऊपर 25,600 के ऊपर 38,391 का OI था, जिसमें 13,348 जो है कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो अनवाइंड हुए हैं। इसका मतलब है जो बड़ा प्लेयर है वो प्रॉफिट बुकिंग करके चला गया है। इट मीन्स कि जो बड़े प्लेयर हैं, बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनको ये समझ आ गया है कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर अब नहीं जाएगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे न्यूज़ में इतना बड़ा हंगामा दिखाया जा रहा है कि आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चेन देखते ही सारा का सारा नज़रिया जो है वो उलट हो गया है। तो जैसा कि मुझे अगर ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँ तो ऑप्शन चेन तो भैया मुझे बिल्कुल उलट दिखाई दे रही है। यहाँ पर तो मुझे नीचे के टारगेट जो हैं वो दिख रहे हैं। तो नीचे के टारगेट्स अगर ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग अगर आज 9:15 बजे जैसे ही NSE की वेबसाइट खुल देगी तो अगर हम ऑप्शन चेन में देखेंगे और अगर ऑप्शन चेन में 25,300, 25,200 और 25,100 पे भी सेलर्स ने हमला बोल दिया, यहाँ पर अगर कॉल राइटिंग हुई तो आप ये मान के चलिए कि आपको आज 25,200 के आसपास के टारगेट जो हैं वो नीचे को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 25,300 पे भी OI है और एडिशन भी ऐड हुए थे कल, और 25,200 पे भी 42,715 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए हैं। उसके नीचे 25,100 पे भी 21,098 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऐड हुए थे। तो अगर आज भी यहाँ पे ऐड हुए तो यहाँ पर आपको निफ्टी जो है वो 24,400 से 24,350, 300, 250, 200 तक के टारगेट जो हैं, 25,200 तक के टारगेट जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 50 का था। तो ये हो गया आपका निफ्टी की ऑप्शन चेन का डेटा। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन आपको नेगेटिव दिखाई दे रही है तो वीडियो को एंड तक देखिए। अभी मैं आपको निफ्टी के चार्ट पर लेके जाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको लेवल्स भी दिखाऊंगा और टारगेट्स भी दिखाऊंगा। तो जैसे कि हम चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर, जो कि मैंने 1 आवर पर लगा रखा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ही हम देखेंगे। तो जैसे कि हर रोज़ की तरह निफ्टी के चार्ट में मैंने एक नो ट्रेड जोन जो है वो बना रखा होता है कि नो ट्रेड जोन में हमें बचना होता है, नो ट्रेड जोन में हमें ट्रेड नहीं करना होता। तो जैसे कि मैंने एक रेंज बना रखी है 25,531 से लेके नीचे 25,294 तक की जो रेंज है, यहाँ पर मार्केट जो है
वो एक ट्रैप ज़ोन आप इसको मान सकते हो कि जब तक मार्केट इसमें रहेगी, तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही ऊपर का लेवल 25,531 लेवल ब्रेक होगा, 15 मिनट की कैंडल वहाँ पे क्लोज़ होगी, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है वो 25,587 का देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर 25,637 का देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर 25,680, 25,741, ऐसे आपको ऊपर के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए मार्केट को अपनी रेंज से बाहर निकलकर ब्रेकआउट देना होगा, तभी आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वैसे ही अगर नीचे जो है, अगर मार्केट जो है 25,294 के नीचे जो है ब्रेक डाउन करती है, तो आपको फर्स्ट टारगेट जो है 25,233, उसके बाद 25,199, उसके नीचे 25,141, नीचे 25,090, ऐसे नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो ये हो गए आपके निफ्टी के लेवल्स एंड टारगेट्स, और रेंज बाउंड जो है, नो ट्रेड जोन है, प्लीज़ इसको आप, मैं बार बार आपको कहना चाहूँगा, इसके बीच में आप प्लीज़ मत फंसा करिए। यहाँ पर आपको प्री मीटिंग के सिवाय और कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि हम ऑप्शन बायर जो होता है उसको जो है प्रॉफिट जो होता है वो मोमेंटम में ही मिलता है, और जो मोमेंटम होता है वो जब मार्केट रेंज बाउंड से बाहर निकलती है तभी आपको मिलता है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे लेवल्स हैं, ये सारे के सारे लेवल जो हैं वो एकेडमिक लेवल हैं, एजुकेशन पर्पस के लिए हैं। बाय सेल की रिकमेंडेशन मेरे यूट्यूब चैनल से नहीं की जाती, ना ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से की जाती है। व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी इसमें आ सकता है। यहाँ पर आपको हर इंडेक्स के, एमसीएक्स के और डेरिवेटिव्स के सभी निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंकेक्स, हर चीज़ के लेवल जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं और मार्केट की एजुकेशन नॉलेज दी जाती है। और इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम अभी खोल लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे लेवल्स और टारगेट्स क्या हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने खोल दिया है। जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट हम खोल रहे हैं, तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो, एक मिनट, जैसे नेट में कुछ इशू आ गया है, तो यहाँ पे जो है नेटवर्क का इशू है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट जो है मैं खोलने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर, टाइम फ्रेम पर मैंने लगा रखा था, लेवल्स आ गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि नो ट्रेड जोन, जैसे कि मैंने हर रोज़ जो है मैं आपको नो ट्रेड जोन जो बताता हूँ, तो एक जो रेंज बाउंड मार्केट होगी बैंक निफ्टी में 52,958 से लेकर नीचे 52,601, यहाँ पर आपको ट्रेड लेने से बचना है। कोशिश करनी है कि इस रेंज में आपको कुछ भी नहीं करना है। और जैसे ही अगर मार्केट जो है वो रेंज बाउंड मार्केट से बाहर निकलेगी, 52,958 के ऊपर अगर निकलेगी तो बाय जोन में आ जाएगी, तो वहाँ पर आपको फर्स्ट टारगेट जो है 53,104 का देखने को मिल सकता है। सेकंड टारगेट 53,204 का देखने को मिल सकता है। थर्ड टारगेट जो है 53,320 का देखने को मिल सकता है। ऊपर आपको 53,422 का टारगेट देखने को मिल सकता है। नीचे जैसे ही मार्केट जो है वो 52,601 के नीचे ब्रेक डाउन करेगी, तो फर्स्ट टारगेट आपको 52,493, सेकंड टारगेट जो होगा वो आपको 52,384, 52,284, ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और ये लेवल जो हैं, ये आपको हर एक लेवल जो है अभी आपको 9 बजे आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे के सारे लेवल जो हैं शेयर किए जाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, बैंकेक्स और एमसीएक्स में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, सभी लेवल जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जो भी व्यूवर्स हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मुझे बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।